माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शैलो पॉट में पौधे लगाने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये ब्लू कलर का शैलो पॉट है। शैलो पॉट कह सकते हैं या फिर बोनसाई पॉट कह सकते हैं या फिर मिनिएचर प्लांट के लिए पॉट कह सकते हैं। और मैं इसमें जिस प्लांट को लगाने जा रहा हूँ वो है स्नैक प्लांट्स। ये छोटे छोटे स्नैक प्लांट्स हैं, इन्हीं को मैं इसमें लगाऊंगा। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जब भी हम इस तरह के प्लांट को, चाहे वो स्नैक प्लांट हो या फिर फाइकस हो या बोनसाई की कोई और स्पीसीज हो, जब भी हम इस तरह से शैलो पॉट में लगाते हैं तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिनमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इस तरह से पौधे को इसमें लगाते हैं, चूंकि शैलो पॉट है, मिट्टी इसमें कम होती है, तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी सूखती है और हल्का सा धक्का लगता है या फिर साफ सफाई के लिए हम इसको उठा करके इधर से उधर करते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, ये मिट्टी के ढेले या मिट्टी के लम्ब के साथ पूरा पौधा बाहर चला आता है। और इसके अलावा अगर हल्का सा झटका लग गया तो भी ये नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स को अपनाएं जिससे ये पौधा जब भी हमारा इधर से उधर कहीं जाए तो पौधा और उसके साथ ये जो पॉट है दोनों एक साथ रहें, बिल्कुल फर्मली अटैच हो जाए और हमेशा के लिए इसमें इसकी ग्रोथ होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये 6 पौधे हैं और अभी जस्ट अपने मदर प्लांट से ये ग्रो किए हुए हैं। इनकी साइज़ काफ़ी छोटी है और जाहिर है जब पॉट हमारा छोटा है तो पौधे भी हमारे छोटे रहेंगे। बड़ा पौधा रहेगा, जब भी बड़ा पौधा इसमें हम लगाएंगे तो अपने आप वो गिर जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। इसलिए जब भी हम पॉट को चूज़ करें तो पॉट के हिसाब से हमें पौधे की साइज़ भी लेनी होती है। और सबसे पहली जो परेशानी है वो गिरने वाली या फिर डिटैच होने वाली, उसके लिए हम इस तरह से कॉपर वायर ले रहे हैं। आप कॉपर वायर या एल्यूमिनियम का किसी का वायर ले सकते हैं, मुलायम हो और पतला हो, और उसको ये जो पौधे का बेस है, पौधे के बेस पे हम इसको हल्का सा रैप करके लपेट लेंगे। इसके ऊपर जो हम लूप बना रहे हैं, लूप बहुत टाइट ना हो कि पौधे को नुकसान हो जाए और इतना ढीला भी ना हो कि इसके बांधने का कोई मतलब ना निकले। तो इस तरह से हमारे पास जितने पौधे हैं इनको हम हल्के हाथ से इस कॉपर के वायर से बांध दे रहे हैं। ये पुराने इलेक्ट्रिक वाले तार से इसको मैंने निकाला हुआ है। ऑनलाइन इस तरह की वायर आपको मिल जाएंगे गार्डनिंग के पर्पज़ से, जिसको बोनसाई में इस्तेमाल किया जाता है या फिर पौधों को अपने मर्जी के हिसाब से मोड़ने के लिए, ब्रांच के ऊपर बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इनको ले सकते हैं अगर आप इस तरह से मिनिएचर पॉट या बोनसाई प्लांट बना रहे हैं। पौधा आपके पास कोई सा हो, चाहे स्नैक प्लांट हो, मैंने बताया कोई सा पौधा हो, आप हमेशा जब भी इसको लगाएं इस तरह से इसके बेस पे बांध दें। बांधने से एक तो ये होगा कि जो पौधा है वो फॉर्मली अटैच हो जाएगा हमारे पॉट से, और दूसरा ये है कि बांधने के बाद हमें इन पौधों को किस तरह से अरेंज करना है ताकि इसका जो लुक है वो बेहतरीन हो सके और अट्रैक्टिव हो सके। वैसे अगर हम इसमें अपने छोटे वाले पॉट में लगाएंगे तो इधर उधर भागेगा, और जब ये बंधा हुआ है, चूँकि बंधने के बाद हम जिस तरीके से चाहें अपने पौधे को हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये है, आप देख रहे हैं ऊपर से फिर ये पौधा हमारा इस तरह से दिखेगा ऐसे। और वायरिंग करते टाइम हमें क्या करना है, जो वायर का निकला वाला पार्ट है उसको हम ऐसे लूप बना करके नीचे की तरफ खींच लेंगे, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ। और इस तरह से जितने भी हमारे पास वायर हैं सारे ही वायर वो नीचे की तरफ आएंगे, बिल्कुल बीच में। इसको हमने सीधा कर लिया और सीधा करके फिर हम इसको नीचे की तरफ खींच ले रहे हैं। और सबसे लास्ट में मेरे पास ये छोटा वाला है, इसको भी हम यहाँ ऐसे करके नीचे की तरफ खींच ले रहे हैं। आपने देखा जितने भी वायर हैं वो सारे वायर नीचे की तरफ आ गए हैं। केयरफुल्ली हमें रूट को हटाते हुए इन सारे वायर्स को एक साथ लपेट लेना है हमें। सिंगल पौधा अगर होता फाइकस का या किसी और प्लांट का तो फिर हम उसके हिसाब से इसको ट्रीट करते, और बजाय इसमें ढेर सारे वायर्स के कुछ ही वायर्स होते, क्योंकि फाइकस का प्लांट लगाते हैं तो सेंटर में उसमें एक ही स्टेम होता है और एक स्टेम का मतलब एक ही वायर से हम बांध देते तो हमारा काम चल जाता। अब हमने इसको क्या किया है, इसको अच्छी तरह से रैप कर लिया है और वाइंडिंग और टाइट करने के लिए हम प्लायर का सहारा ले रहे हैं। प्लायर से हमने इसको अच्छे से कस लिया। अब आप देख रहे हैं पौधा हमारा ये फर्मली एक दूसरे से अटैच हो गया है। और अब इसके बाद जो हमारा पॉट है, ये जो वायर बनाया है, वायर को हम इसमें सेंटर की तरफ डालने की कोशिश करेंगे ऐसे, और फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे। ये है बीच में, हमने इसको ऐसे किया और करने के बाद ये जो आया हुआ है इसको फ़िलहाल हम यहाँ पे ऐसे मोड़ दे रहे हैं। होल से हमने इसको नीचे निकाल लिया है
और आप देख रहे हैं इस वाले पौधे में ये जो इसका बेस है वो नीचे की तरफ उभरा हुआ है और अंदर इसकी खाली जगह है। और इसी खाली जगह में हम क्या करेंगे, एक दूसरा हम तार लेंगे कड़ा लोहे का, या फिर मेरे पास ये एल्यूमिनियम का वायर है जो कि काफ़ी कड़ा है, इसमें इसको रैप करके यहीं पे हम इसको लॉक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ऊपर जिस तरह से हमें पौधा चाहिए वैसे इसको एडजस्ट करने की हम कोशिश करेंगे, जिससे इसका लुक बेहतर से बेहतर हो सके। अब ये पीछे की तरफ आया और यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया है। और पकड़ने के बाद चूंकि वायर यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं तो चाहे तो हम इनको कुछ को कट करके हटा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे तो सारे आपस में रैप हैं ही। थोड़ा सा इसको हम लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद इसको हमने बीच में डाल दिया, या इसको हम ऐसे टेढ़ा कर लें थोड़ा सा। हम जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम यहाँ से एक एक करके कट करके हटा दे रहे हैं। और फिर से थोड़ा सा इसको हम और कस लेंगे, और कसने के बाद हमें यहाँ इसमें दबा देना है। अगर अंदर इसके शैलो कैविटी ना होती तो एक एक तार को हम यहाँ से लेते और लेने के बाद इसको वापस से यहाँ से पार करके लाके यहाँ पे कहीं पे हमें गांठ लगाना पड़ता, ताकि इस पे ये फिक्स रहे। फिलहाल यहाँ नीचे जगह है और इस जगह होने की वजह से हम इसको यहाँ पे तार से बांध दिए हैं। दोस्तों आपने देखा मैंने अपने इन सारे प्लांट्स को, छोटे वाले प्लांट्स को किस तरह से इसमें वायर की हेल्प से बांध दिया है। और बांधने से आप यहाँ देख सकते हैं मैं इन पौधों को ऐसे पकड़ के उठा रहा हूँ, पॉट बिल्कुल अलग नहीं हो रहा। हाँ ये है कि लूज़ है, और ये लूज़ कब ख़त्म होगा, जब इसमें हम सॉइल भर देंगे। तो सॉइल को भरने के लिए आप किसी भी तरह की सॉइल ले सकते हैं। सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। पॉट में आपके पास पहले से रखी हुई हो किसी भी तरह की सॉइल जो कि फर्टाइल हो, आप उसको ले लीजिए। और लेने के बाद क्या करिए, इसमें आप फिल कर दीजिए अपने हिसाब से। कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एप्सम साल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर रॉक फॉस्फेट है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चाहें तो आप इसमें सजावट के लिए मॉस या कोई और पौधे हों आप उनको भी इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों ये स्नैक प्लांट है, इसका प्रोपगेशन या तो आप चाहें तो कटिंग से लगा सकते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। या फिर इसमें नेचुरली प्रोपगेशन होता है, मिट्टी के अंदर इसमें अंडरग्राउंड स्टेम ट्रेवल करते हैं राइजोम की तरह, और फिर वो ऊपर की तरफ निकल आते हैं और इस तरह से छोटे छोटे नन्हे प्लांटलेस तैयार हो जाते हैं। उसी से इसको मैंने प्रोपगेट किया हुआ, उसी से इसको लिया हुआ है। दोस्तों आपने देखा मैंने इसमें मिट्टी को फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर जो खाली जगह बच रही है, हालांकि मिट्टी को काफ़ी कस के इसमें फिल किया है, लेकिन थोड़ी सी जगह इसमें मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है ताकि इसके ऊपर पानी आ सके। या आप चाहें तो इसके ऊपर जो कलरफुल स्टोन्स आते हैं छोटे वाले, उनसे आप इसमें फिल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पानी डाल देना है। दोस्तों आपने देखा हमारा स्नैक प्लांट इसमें लग करके तैयार हो गया है। और इस वायर के बांधने की वजह से आप चाहे ऊपर से यहाँ से ऐसे उठा लें तब भी अलग नहीं होने वाला है, या फिर एक्सीडेंटली अगर कहीं गिर जाए हटाते में या फिर साफ़ सफाई में तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वायर से बांधने की वजह से फॉर्मली ये इस पॉट के साथ अटैच हो गया है। अब ये तभी निकलेगा जब आपका पॉट टूटेगा। तो एक तो सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो सॉल्व हो गई। और अब इसके बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसके बाद बात आती है आफ्टर केयर की। इन छोटे पौधों को केयर करना और इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो इसको कहीं जा करके हम खरीद लें या खुद से बना लें, ये काफ़ी आसान है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो इसको केयर करना है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट है वो इसमें सीजनैलिटी है, बदलते रहता है। और इस तरह के पौधे तभी चलते हैं जब इनको प्रॉपर मॉइस्चर मिले। सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में, दोनों ही मौसम में मॉइस्चर की कमी होती है। तो आप अगर इसको इंडोर रखते हैं, चूँकि छोटा है जाहिर है इसको इंडोर रखेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। जो भी आए इसको देखने के बाद वो पूछे आपसे कि ये वाकई में नेचुरल है या फिर प्लास्टिक का है, तो आप चाहेंगे कि इसको आप इंडोर रखें। लेकिन इंडोर आप इसको बहुत दिन तक यूपी वाले कंडीशन में, उत्तर प्रदेश वाले एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते। ड्राइनेस की वजह से ये सूखेगा, इसमें ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, 2-3 दिन तक हम इसे इंडोर रखें, और उसके बाद फिर कहीं जहाँ हमने कोई पौधा लगा करके रखा हो, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे पौधा लगाया हुआ है, या फिर आपके पास अगर कोई गमला है तो उस गमले में थोड़ा सा आप इसको यहाँ ऐसे गमले की मिट्टी में हल्का सा ऐसे गड्ढा करके आप इसमें कम से कम 1 इंच मिट्टी के अंदर दबा दें। उससे क्या होगा कि इसको ग्रो करने के लिए पॉट के अंदर बहुत कम सॉयल है और बहुत कम मॉइस्चर है, बहुत कम वाटर है। लेकिन जब भी किसी बड़े पॉट में हम इसको रख देंगे जिसमें सॉयल होगी और उसमें अच्छी खासी नमी होगी, तो इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे ये बड़ा सा होल है, इस होल के थ्रू एक तो पानी जाएगा, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं
वो यहाँ से निकलेंगी और सॉइल में चली जाएंगी। हालांकि बाद में हम इनको चाहें तो उखाड़ सकते हैं, उखाड़ करके फिर नीचे से रूट, एक्स्ट्रा रूट को कट कर दें और पौधा इस तरह से चलता रहेगा। तो कुछ दिन हमें इस तरह से क्या करना है, बड़े पॉट में मॉइस्ट कंडीशन में पौधे के बगल में या पौधे के नीचे रखना है, और जब भी हम चाहें तो इसको उठा करके इंडोर जहाँ हमें रखना हो वहाँ इसको रख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये फाइकस का बोनसाई है, ये भी इसी मेथड से बनाया हुआ है और इसको ऐसे ही बांध करके रखा हुआ है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें रूट्स निकल रही हैं। ये रूट्स नीचे जहाँ रखा हुआ है जिस पॉट में, जिस मिट्टी में, उसके कांटेक्ट में आती हैं और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए कि इसमें जो सॉइल है वो काफ़ी कम है और इसके लिए इनफ नहीं है। लाइकवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे इसमें मैंने छोटे छोटे मिनिएचर प्लांट या बोनसाई बना करके रखे हैं। बहुत थोड़ी सी मिट्टी है इस वाले में, देखिए इस वाले में रूट निकल करके मिट्टी में चली गई है। तो जब भी हमें इसको घर में रखना होगा, इंडोर रखना होगा, इसको हम हटा देंगे, कट कर देंगे, फिर से वापस ला करके हम इसी में रख देंगे। मॉइस्चर और इसके अलावा वाटर और न्यूट्रिएंट कंडीशन अवेलेबल क्वांटिटी में इसको मिलता रहेगा और इस तरह से हमारा पौधा ग्रो करता रहेगा। दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह के शैलो प्लांट्स में पौधे को ग्रो कराने की सारी बारीक टेक्निक को मैंने आपको बताया। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आए, और ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह की ढेरों वीडियोस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, बोनसाई पे या फिर प्लांट को ग्रो कराने पे या फिर गार्डनिंग के अदर एस्पेक्ट पे, जिनको देखने के लिए हमारा चैनल गार्डन ग्रो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने और हमें सुनने के लिए थैंक यू।